हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम बात करने वाले हैं DFCCIL MTS पोस्ट का। जो प्रीवियस ईयर 2018 में क्वेश्चन आया था गाइस, उसमें से DFCCIL का जो क्वेश्चन था इसमें पूछा हुआ था, उसका मैं इसमें डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी जो अब सेशन जो स्टार्ट होगा गाइस, अब प्रत्येक दिन आने की अल्टरनेट डे में प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा है DFCCIL से रिलेटेड, यानी कि DFCCIL और रेलवे से रिलेटेड, वो क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें क्वेश्चन जो है लिमिट है। ठीक है, तो रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। रेलवे से कितना रहता है, DFCCIL से रिलेटेड कितना रहता है, करंट अफेयर से रिलेटेड कितना क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें मैं टोटल 45 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, आज तो आप लोग 45 क्वेश्चन पूरा अच्छा से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, आप देख सकते हैं, भारत में 1895 में पहले भाप इंजन का निर्माण कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यानी अजमेर में। ठीक है, भारत में 1895 में पहले भाप इंजन का निर्माण कहाँ पे हुआ था, तो अजमेर में। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2 नंबर। अप्रैल 1951 में निर्मित की जाने वाली पहली अंचल रेलवे कौन सी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, दक्षिण रेलवे। ठीक है, तो ये एक देखा जाए तो स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। अब आगे हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण रेलवे। ठीक है, अब थर्ड नंबर देखते हैं। रेल बजट 2018 के अनुसार गेज परिवर्तन के लिए योजनाबद्ध की गई रेलवे पटरियों यानी ट्रैक की लंबाई कितनी है। तो ये क्या है, उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आप लोगों को पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए मैंने बताया था SPD पब्लिकेशन का जो आता है उसको ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो कितना किया गया था उस टाइम, पटरियों की लंबाई कितनी थी, 5000 किलोमीटर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। भारतीय रेल के शयन सुविधा यानी स्लीपिंग एकोमोडेशन वाले आरक्षित डिब्बों में यात्रियों के सोने के लिए निम्न में से कौन सा समय आधिकारिक है। यानी कि आप स्लीपर में जब कटाते हैं तो ऐसा नहीं कि दिन भर आपको उसमें सोना है। ठीक है, उसका एक टाइम निश्चित किया गया कब सोना है। ठीक है, तो टाइमिंग पूछा जा रहा है, तो ये भी स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। टाइमिंग क्या है, रात्रि के 10 बजे से प्रातः 6 बजे। ठीक है, यानी कि शाम को 10 बजे आपको सो जाना है और 6 बजे तक सुबह तक। ठीक है, इतना टाइम तक आप लोग सो सकते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेगा 5 नंबर। सितंबर 2018 में भारत और बांग्लादेश ने भारत में कहाँ पे आने से बांग्लादेश में अखोरा के बीच एक रेल परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। तो ये कहाँ किया गया था, अगरतला में। ठीक है, ये भी आपका क्या था, उस टाइम का देखा जाए तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के पास इंजनों यानी लोकोमोटिव्स की कुल संख्या कितनी है। ये भी क्या है, ये भी एक डाटा के अनुसार, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो कितना था उस टाइम, 11,461 था। ठीक है, कितना था, 11,461 था। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। यूनेस्को द्वारा किस स्टेशन को विश्व धरोहर स्थल का स्थान दिया गया है। ये भी आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो किसको दिया गया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो मुंबई में। नेक्स्ट हम लोग बात करें 8 नंबर क्वेश्चन। 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल वेज के पास वाहन सवारी डिब्बों की कुल संख्या कितनी थी। 2017 कितना था, तो ये भी आपका डाटा से रिलेटेड है। तो 64,223 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये भी करंट अफेयर का था। तो देख सकते हैं गाइस, करंट अफेयर कुछ ज़्यादा मात्रा में आता है। ठीक है, वो भी डाटा वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। पटियाला पंजाब में भारतीय रेल की निम्नलिखित में से क्या सुविधाएं उपलब्ध है। तो पटियाला में क्या चीज सुविधा उपलब्ध है, तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा, डीजल रेल इंजन आधुनिकीकरण। ठीक है, तो ये इसका वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, डीजल इंजन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। विश्व के सबसे बड़े रेलवे जाल यानी नेटवर्क देशों में भारत का स्थान है। ठीक है, तो मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था, उसमें से बताया था वर्ल्ड लेवल पे भारत का जो नंबर है कितना आता है, 4th में आता है। ठीक है, और एशिया महाद्वीप में कितना आता है, 2nd में आता है। ठीक है, तो इसका 4th हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं 11 नंबर।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रेल द्वारा वहन किया गया माल भाड़ा कितना था? तो ये भी डाटा से रिलेटेड करंट अफेयर गैस कितना था? 1162 मिलियन टन था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। कैंसर के रोगियों के लिए 3 ऐसी श्रेणी में उपचार या आवधिक जांच के लिए यात्रा करते समय किराए में कितनी छूट उपलब्ध है? ठीक है, यानी जो वैसा रोगी, जो वैसा पेशेंट जो क्या हो गया हो, कैंसर से बीमार हो, ठीक है, उसमें 3rd AC श्रेणी में कितना उसको छूट दिया जाता है? तो 100% है गाइस, देख सकते हैं आप लोग 100%। ठीक है, ये चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो आइडिया ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30 नंबर। उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिसने भारत में रेलवेज को प्रारंभ किया था। तो ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, लूसेंट में मैंने पहले भी बताया था, उसमें भी मिल जाएगा, या तो फिर स्पीडी पब्लिकेशन का आता है, उसमें भी क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो उस अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिसने भारत में रेलवेज को प्रारंभ किया था, क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, आप लोग एक कमेंट करके बताइएगा गाइज कि भारत में जो रेलवे का स्टार्ट जो किया गया था, डेट और ईयर बताइएगा। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर। भारतीय रेल द्वारा ऑनलाइन रेलगाड़ी आरक्षण और टिकट की IRCTC प्रणाली का आरंभ किस वर्ष किया गया था? ठीक है, क्या है? IRCTC। ठीक है, क्या होता है IRCTC? इसका फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, IRCTC का स्थापना कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे किस वर्ष खोला गया था? तो कब खोला गया था इसको? 1881 में। ठीक है, ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 60 नंबर। डेक्कन ओडिसी सुविधा युक्त यानी लग्जरी रेलगाड़ी यात्रा भारतीय रेल और किस राज्य के बीच संयुक्त सहयोग है? तो महाराष्ट्र के बीच। ठीक है, डेक्कन ओडिसी जो है रेलगाड़ी भारतीय रेल किस राज्य की संयुक्त है? तो महाराष्ट्र का इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। संघीय बजट 2018 में भारतीय रेलवेज के लिए आवंटित धनराशि कितनी है? तो बजट से भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आज करंट अफेयर में कितना था? 1.48 लाख था। ठीक है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आज 80 नंबर। भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली गरीब रथ रेलगाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी थी? ठीक है, तो देख सकते हैं हिस्ट्री का जो है, रेलवे का हिस्ट्री, उससे भी क्वेश्चन आ रहा है, यानी जो पहला जो गरीब रथ था उसका पूछा जा रहा है। तो रेलगाड़ी संख्या कितना था गाइस? यानी जो नंबर होता है 12-20-3 था। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक था? सहरसा से अमृतसर था। ठीक है, ये पहला गरीब रथ था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है गाइस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर। उस रेल मंत्री का नाम बताएं जिसने सर्वाधिक बार भारतीय रेल बजट प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अनुसार कौन सा हो जाएगा? जगजीवन राम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर। भारतीय रेल द्वारा पहली शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो कब किया गया था? 1988 को किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1988। ठीक है, तो ये सब जो है स्टैटिक है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें 21। भारतीय रेलवे ने कब तक ब्रॉड गेज पर स्थिति सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग को हटाने का निर्णय लिया है? ठीक है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो कब से? 2020 तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22। भारतीय रेल का रेल डिब्बा कारखाना कहाँ स्थित है? तो इससे रिलेटेड बहुत सारा कुछ है गाइस। रेल डिब्बा हो गया, चाहे पहिए का निर्माण हो गया, चाहे विद्युत रेल हो गया, डीजल रेल हो गया, इस सब से रिलेटेड मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे जरूर बने रहिएगा। ठीक है, तो भारतीय रेल का जो रेल डिब्बा कारखाना कहाँ पे स्थित गाइस? कपूरथला। ठीक है, कपूरथला कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23। भारतीय रेल के गतिशील कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार राजधानी शताब्दी और दुरंतो रेलगाड़ी में बेचे गए केवल पहले कितना प्रतिशत टिकट ही मूल रूप से सूचीबद्ध किराए पर उपलब्ध होते हैं? ठीक है, तो कितना परसेंट? 10%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें 24 नंबर। निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा रेल स्टेशन कौन सा है? ठीक है, तो घूम है। कौन सा है? घूम है। ठीक है, तो ये भी क्या है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो आप लोग रेलवे से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनता है जरूर करके जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 25, भारतीय रेल द्वारा प्रतिदिन यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या कितनी है। एक डाटा है गैस, तो कितना है 23 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम 26 नंबर, भारतीय रेल की आगामी स्वयं संचालित आधुनिक T20 रेलगाड़ी के समुच्चयों द्वारा निम्नलिखित में से किस रेलगाड़ी को प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो राजधानी एक्सप्रेस को किया जाएगा। किसको प्रतिस्थापित किया जाएगा गैस, तो राजधानी एक्सप्रेस को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27, भारत की प्रस्तावित बुलेट ट्रेन इनमें से मुंबई से किस स्टेशन के बीच चलेगी, ठीक है। तो अहमदाबाद, ठीक है। बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है भारत में, तो मुंबई से कहाँ तक चलेगी, तो अहमदाबाद तक, ठीक है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 28, भारतीय रेल द्वारा 1969 में आरंभ की जाने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी कौन सी थी, ठीक है। तो कौन सा था, कोलकाता राजधानी, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29, भारतीय रेल बजट का सीधा प्रसारण पहली बार किस वर्ष में किया गया था। कब किया गया था, 1994 को किया गया था, ठीक है, बजट का। नेक्स्ट हम लोग बात करें 30 नंबर, भारत की सबसे तेज रेलगाड़ी कौन सी है। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन, गतिमान एक्सप्रेस, ठीक है, सबसे तेज। लेकिन अभी वर्तमान में बोला जाए तो वंदे भारत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31, भारतीय रेल द्वारा प्रारंभ की गई पहली दुरंतो रेलगाड़ी कौन सी थी। तो पहली गाड़ी, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या था, रेलगाड़ी संख्या उसका था 1225-9 सियालदह से नई दिल्ली के बीच, ठीक है। पहला दुरंतो एक्सप्रेस था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें 32 नंबर, 1920-21 में उस 10 सदस्यीय समिति का नेतृत्व किसने किया जिसने यह अनुशंसा की थी कि रेलवे वित्तों को पृथक रेल बजट के प्रस्तुतिकरण हेतु सामान्य सरकारी वित्तों से अलग किया जाना है। तो विलियम एकवर्थ था, ठीक है। इसका कमेटी था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेल के पास कुल कितने मालवाहक वैगन थे। ये भी क्या है, एक डाटा रिलेटेड है, ठीक है। तो कितना था, 2,87,987 था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 34 नंबर, अंतर शहर यात्रा यानी इंटरसिटी ट्रेवल के लिए भारतीय रेल की विश्व स्तरीय प्रथम इंजन रहित रेलगाड़ी कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी है, ट्रेन 18, ठीक है, जिसका नाम अभी कर दिया गया वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें 35, निम्नलिखित में से भारत में सर्वाधिक लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है। तो पीर पंजाल है, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है गाइस कि कौन सा सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन बोलिएगा तो हम करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 36, गोल्डन चैरियट ट्रेन भारतीय रेल और निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार का संयुक्त सहयोग है। गोल्डन चैरियट ट्रेन, ठीक है, तो किसका है, कर्नाटक का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 37, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच भारत की पहली विद्युत रेलगाड़ी चली थी। तो ये मैंने आप लोगों को कराया था प्रीवियस वीडियो में, कब था, 1925 में, ठीक है, पहला विद्युत रेल। कहाँ से कहाँ था गैस, याद रखिएगा, मुंबई वीटी से कुर्ला के बीच, ठीक है। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 38, भारतीय रेल का तत्काल सेवा योजना के अंतर्गत गैर वातानुकूलित श्रेणियों के लिए टिकट की बुकिंग कब प्रारंभ होती है, ठीक है। कब होती है, तो प्रातः यानी मॉर्निंग टाइम 11 बजे से, ठीक है। देख रहे हैं, ये सब बेसिक नॉलेज है गाइज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 39, भारतीय रेल के स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी निजी साझेदारी के माध्यम से पुनर्विकास में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा होगा। तो हबीबगंज भोपाल का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40 नंबर में, भारतीय रेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान कितना यात्री राजस्व अर्जित किया गया था। तो देख सकते हैं एकदम कुल मिला के डाटा से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है गाइस। 45 क्वेश्चन में हमको लग रहा है 10 क्वेश्चन के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41, भारत में 3 भाप इंजनों द्वारा चलाई गई प्रथम यात्री रेलगाड़ी में कितने डिब्बे थे। कितना डिब्बा था गाइस, 14 डिब्बा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग 42, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई हमसफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी अजमेर और किस स्थान के बीच चलती है। तो अजमेर और रामेश्वरम, ठीक है। रामेश्वरम कहाँ पे, तमिलनाडु, ठीक है, वहाँ पे चलती है, ओके गाइस। नेक्स्ट हम लोग बात करें 43 नंबर, रूट बोले तो मार्ग की लंबाई की दृष्टिकोण
यानी दृष्टि से भारतीय रेल का सबसे बड़ा अंचलानी जोन कौन सा है? तो उत्तर रेलवे का है, ठीक है, सबसे बड़ा। ठीक है, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट हम लोग बात करें 44, भारतीय रेल का कौन सा अंचल अपने क्षेत्राधीन सभी स्टेशनों पर 100% LED प्रकाश देने वाला पहला रेलवे अंचल बन गया है? ठीक है, तो दक्षिण मध्य रेलवे। ये भी क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है गाइज, इनमें से कौन सा स्टेशन पैलेस ऑन व्हील्स सुविधा संपन्न यानी लग्जरी रेलगाड़ी के मार्ग में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? अजमेर नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका DFCCIL 2018 में जो पूछा हुआ था गाइज 45 क्वेश्चन। ठीक है, अभी क्या क्या कर दिया गया है, सिलेबस चेंज है। आपका CBT 1 में 10 क्वेश्चन आएगा और CBT 2 में हो सकता है 45 है या कितना है वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो लेकिन CBT 1 में कंफर्म है गाइज 10 क्वेश्चन आएगा, लेकिन CBT 2 में ये 10 से बढ़ सकता है, 100% बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर 120 है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।